my dear students, so yesterday we were doing the chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड किया था, ठीक है जी। अब कोवलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल जनरेट होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं जी, ठीक है। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। डायग्राम्स, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड की। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बिल्कुल ओ लेवल की तरह है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है कि इसमें आपने कई दफा जो ऑक्टेट है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं और कई दफा कम भी हो जाते हैं, ठीक है जी। और उसकी रीजन मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि चार्ज +3 या उससे ज्यादा और कोवलेंट करैक्टर की वजह से अगर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो तो तब आपका जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है जी। चलिए जी, हम लोग सबसे पहले जो है वो डायग्राम शुरू करते हैं माय डियर, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है तो सोचने वाली बात ये है कि नहीं इसकी वो आयंस की तरह बनाए कि शेयरिंग की फॉर्म में बनाए। तो उसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के दरमियान तो बनता ही बनता है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो जब नॉन मेटल्स के साथ कई दफा जुड़ते हैं तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट करैक्टर की वजह से, ठीक है जी। तो एनीवेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ग्रुप 4 है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम ग्रुप 4, ठीक है जी। और ऑक्सीजन जो है दिस इज फ्रॉम ग्रुप 6। तो ग्रुप 4 और ग्रुप 6 इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको आप लोगों ने कैसे बनाना है, जो ग्रुप नंबर होता है वो किसी भी एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो करता है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जी। कार्बन ग्रुप 4, ऑक्सीजन जो है वो दैट इज फ्रॉम ग्रुप 6। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कार्बन, कार्बन को सेंटर में बना दें इस तरह करके। ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन इस तरफ को बना दें, एक ऑक्सीजन इस तरफ को बना दें, ठीक है। हमने देखना है इन दोनों एटम्स में से वो एटम जिसको कम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना वैलेंस शेल स्टेबल करने के लिए। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 कम है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो डॉट 2 अपने रख देगा, ठीक है जी। और कार्बन भी अपने 2 क्रॉसेस यहाँ पे रख देगा। ऑक्सीजन के डॉट वाले इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए, जरूरी नहीं डॉट वाले हो, आप क्रॉस वाले ले लो इसके, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 के है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने शेयर कर दिए हैं, बाकी 4 जो है तो आप लोग यहाँ पे बनाओ। इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी इसी तरह करेगा, डॉट डॉट, ये क्रॉस ये क्रॉस, और यहाँ पे जो है वो डॉट्स लगा दीजिए, यहाँ पे भी डॉट्स लगा दीजिए। तो मेरे बच्चों दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। कार्बन ग्रुप 4 के इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, तो 1 2 3 4, 4 इसके शेयर हो गए हैं। यहाँ पे आपने साथ ही की बना देनी है, ठीक है जी, की, ठीक है, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट वाला लिया। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक क्लियर हो गया सबको जी? अच्छा, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है ये ग्रुप 6 का है और ऑक्सीजन जो है वो दिस इज आल्सो ग्रुप 6, ठीक है जी। सल्फर जो है इसको आप लोग सेंटर में बना दीजिए, ऑक्सीजन को इसकी साइडों में बना दीजिए इस तरीके से। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है तो 2 चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड इसने बना दिए, बाकी 4 इसके यहाँ पे,
इसी तरह इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 सल्फर, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। उसके बाद सल्फर को देखें, सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ग्रुप 6 का है। तो इसने आपने कितने शेयर किए हैं? 1 2 3 4 शेयर किए हैं, बाकी 2 बचे हुए हैं, तो वो 2 इसके यहाँ पे बना दें। तो अब अगर आप लोग चेक करें तो सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 4 एंड 4 8, इस ऑक्सीजन के 4 एंड 4 8, इस सल्फर के 4 4 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये आपका इसका ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया, और क्यों एक्सपैंड किया? 8 से इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा हो गए, मैंने वजह तो बताई थी। यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज जो है ये +4 होता है, यानी सल्फर साहब अपनी तरफ से बहादुर बनते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन को दे देते हैं, लेकिन बाद में कोवलेंट ट्रैक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। यू गॉट इट? ठीक है जी। चलिए जी, ये कुछ मैं थोड़े से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, जो कि आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस कर लें। एक AlCl3, एक SO3, एक C2H6, एक C2H4 और एक N2H4 और एक C2H2 और बस एक और बनाते हैं, H2O2 और एक H2O। तो ये इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी शुरू करते हैं। आप लोगों को एग्जैक्टली मैं इसके 5 मिनट्स दे रहा हूं, ठीक है जी। और 5 मिनट्स के बाद आप लोगों से जो जो नहीं बनते वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जी, एक एक करके इनको अब हम ड्रॉ करते जाते हैं। योर 5 मिनट्स आर ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ दिस। द फर्स्ट वन दैट इज AlCl3। ये देखिए जी, ये Al है, ठीक है, ये Al ग्रुप 3 का है और Cl ग्रुप 7 का है, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप 4 5 6 7 की चीजें तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन ग्रुप 3 की चीजें कई दफा तो नॉन मेटल्स के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड बनाती हैं और कई दफा कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। वो मैंने कल के टॉपिक में आपको समझा दिया था डिटेल से। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इट इज द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 है। 7 का मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये 3 क्लोरीन जो है वो इसके साथ शेयर कर लेंगे लाइक दैट, ठीक है जी। ये 3 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। क्लोरीन ग्रुप 7 का है, तो इसके वैलेंस शेल में बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग यहाँ पे बना दें। 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 बना दें और इसके भी 6 बना दें, क्योंकि दिस वन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप 7, तो ये 1 शेयर हुआ है, बाकी 6 बना, इसके भी 6 बना। अब एल्युमिनियम ग्रुप 3 का है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 एंड 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड का जो ऑक्टेट है वो स्टेबल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है जी। और उसकी रीजन क्या है, कल बताई थी, ड्यू टू कोवलेंट क्रैकर। समझ लगी है? तो ये कोवलेंट क्रैकर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बने जी। ओके, अच्छा दूसरा बता दें, साथ आपने यहाँ पे की बना देनी है। की के बगैर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कंप्लीट नहीं होती। एल्युमिनियम के लिए डॉट और क्लोरीन के लिए आपने क्रॉस दिया था। नेक्स्ट आ गई जी SO3, ठीक है जी। S ग्रुप 6 का है, ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है, तो सल्फर इसके साथ 3 ऑक्सीजन आप लोग बना दें लाइक दैट। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो डॉट क्रॉस, ठीक है जी। और इसके बाकी जो 4 डॉट है वो यहाँ पे बना दें, क्योंकि ये ग्रुप 6 का है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बाकी 4 आपने यहाँ पे बना। इसी तरह डॉट क्रॉस, इसके बाकी डॉट्स जो है वो आप लोग यहाँ पे बना। इसी तरह डॉट क्रॉस, इसके बाकी डॉट्स यहाँ पे बना दीजिए। डिड यू गेट इट? So this is my dear students your dot and cross diagram for SO3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं बीच में से बना रहा हूं, ये C2H4 बना रहा हूं। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसको देते हैं, यानी डॉट क्रॉस हाइड्रोजन,
दो हाइड्रोजन इसको देते हैं, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन एंड डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। ठीक है जी। कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है, इसने चार बॉन्ड बनाने होते हैं, तो दो बॉन्ड तो इसने बना लिए हैं, बाकी किसने बनाने हैं और दो और बनाने हैं, तो वो दो आपस में बना लेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर क्रॉस से लूं तो दो क्रॉस इस कार्बन के और दो क्रॉस इसी कार्बन के। ओके, तो यहाँ पे की बना लें, carbon cross and oxygen, that is dot. So this is the dot and cross diagram of C2H4. We got it? Okay, my dear students, now we are going to start with the dative bond. अच्छा जी, डेटिव बॉन्ड की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है जी? नॉर्मल डेफिनेशन, डेटिव बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का, सुन लीजिए, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, द अदर एटम डज नॉट टेक पार्ट इन द शेयरिंग। यानी देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, दोनों एटम्स ने पार्टिसिपेट किया था शेयरिंग में। लेकिन जो डेटिव बॉन्ड है इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने आपको दिखाया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है कि जिसमें सिर्फ एक एटम जो है वो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, द अदर एटम डज नॉट टेक पार्ट इन द शेयरिंग। जो एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग डोनर कहते हैं, और जो प्रोवाइड नहीं करता उसको हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, पहले लिख लें। A bond formed between atoms in which only one atom provides electrons for sharing. The other atom does not participate in sharing. ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, the atom which provides electrons for sharing is donor। इसको हम लोग डोनर का नाम देते हैं जी। ठीक है जी। और दूसरा जो एटम है, द अदर एटम which does not, okay, does not participate in sharing is रिसेप्टर। ठीक है जी, इसको रिसेप्टर कहते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अगली चीज देखिएगा, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। तो डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो भाई ये कंप्लीटली फिल्ड है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, ये मैंने आपको कल भी बताया था। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज हाफ फिल्ड। ठीक है जी। और अगर किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जी।
ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग डेफिनेशन पे गौर करो तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल्स के लिहाज से डेफिनेशन समझ लग जाएगी कि बेसिकली क्या होगा, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन व्हिच ओनली वन एटम प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, कि आपके पास दो एटम है, ठीक है जी, ये एटम ए है, ये बी है, इसका जो ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि जो बी एटम है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है ऑर्बिटल में। अब ये दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी सपोज करें कि ये और ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज होकर एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। यानी इसकी एग्जांपल सपोज करें कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, पहले इसके इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे थे, इसके गिर्द घूम रहे थे, समझ लगी है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो क्या होता है कि ये दोनों के गिर्द इस तरह घूमना शुरू हो जाते हैं जी, तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं जी। ये मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूं। ठीक है, एनीवेज इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स, between atoms when the completely filled orbital of one atom overlap the empty orbital of another atom। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं डेटिंग बॉन्ड। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कर रहे हैं जी हम, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले एग्जांपल जो है दैट इज द H3O पॉजिटिव आयन। इसको हम लोग हाइड्रोऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन। ठीक है जी, सो यू गॉट H3O पॉजिटिव और हाइड्रोऑक्सोनियम आयन। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसको जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहली चीज, आपके पास एक चीज होती है वाटर, वाटर की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होती है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो कम है तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपने बॉन्ड बना देता है लाइक दैट। ठीक है जी, ये इसने बॉन्ड बना दिए। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस समझ लेते हैं, यहाँ पे साथ पी बना देते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट वाला कर लेते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला कर देते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 का दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बाकी कितने बचे, कम ऑन, ग्रुप 6 फोर बचे, फोर आप लोग यहाँ पे बना दें, कोई भी सारे फोर बना दिए। ठीक है, ये वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगली एक चीज आप लोगों ने ओ लेवल में भी एक चीज पढ़ी होगी, एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड दुनिया की हर वो चीज होती है बेटा जो अपनी औकात पानी में दिखाती है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करके। ठीक है, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो एसिड है। एक चीज है उसमें 5000 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम के होने से भाई वो चीज एसिड नहीं होती, बल्कि उसको पानी में डिसॉल्व करो और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे, तो वो चीज जो है वो आपकी एसिड होती है। ठीक है, अब एसिड जो है वो जब पानी में डालते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का मतलब इस बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है दूसरी चीज ने। ठीक है जी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक है। अब ये जो वाटर है ये क्या करता है कि ये अपना जो लॉन्ग पेयर है ये वाला, ये डेटिव बॉन्ड के जरिए इसको देता है। आपने करली एरो बना देंगे कि करली एरो, तो क्या बनेगा देखते जाए जरा। ये O इधर डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, ये क्रॉस क्रॉस हाइड्रोजन, और इधर क्रॉस क्रॉस, और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था तो इस पूरी चीज के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये H3O पॉजिटिव जो है ये असल में H पॉजिटिव को जो है वो शो कर रहा होता है जी। ठीक है, यानी जहां पे भी H3O पॉजिटिव लिखा हो या H पॉजिटिव लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है। H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो पानी के साथ डेटिंग बॉन्ड बना के H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी। ठीक है, और इसको हम लोग हाइड्रोऑक्सोनियम आयन कहते हैं। इसमें ये वाले जो है, ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है जी, ये वाला जो है ये आपका डेटिंग बॉन्ड है। ठीक है जी, और ये वाला जो है इसने बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया तो इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है क्योंकि इसके बाद जो है ना हमने शेप्स और एंगल्स वगैरह डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीजें आपको लॉन पेयर, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड ये सारे पता होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग जो इसकी एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन जो है आपको पता है ये ग्रुप 4 का होता है और ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का होता है। ठीक है जी, अब इसको गौर से देखते जाएं, ये देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो कम है तो ये दो बॉन्ड बनाएगा। तो दो बॉन्ड बनाते हैं डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ऑक्सीजन के बाकी चार यहां पे बना दें। कार्बन ग्रुप 4 का है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर ध्यान करें पहले, सारे 4 इलेक्ट्रॉन है, दो शेयर हो गए, बाकी दो इधर बच गए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज गौर करें कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है लेकिन कार्बन बेचारे का 4 और 2 6 कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या करती है ऑक्सीजन की, ये जो दो इसके लॉन पेयर हैं, सॉरी दो लॉन पेयर, ये जो एक लॉन पेयर है इसको यहां पे रखने की बजाय ये यहां पे शेयर करवा देती है। अब ये देखें 6 और 2 8, 6 और 2 8, इसमें से ये वाले जो चार हैं दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो है ये डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड जब बन जाता है तो बिल्कुल बिहेव कोवलेंट बॉन्ड की तरह करता है। यानी जब ये डेटिव बॉन्ड बन जाएगा तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पे हाथ जो है ना ये कार्बन की चलाना शुरू कर देगा कि ये तो मैंने दिया था। समझ लगी है? तो बनते जी इसमें एटम तो बनाए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी एटम के बीच में आ गए। मैं वही बता रहा हूँ, वो बाहर से कुछ चीज हो तब कर दी एरो लगाती है, यहाँ पे उसी एटम से जो है ना यहाँ पे आती है, कोई कर दी एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, so this is carbon monoxide।